गूगल ने अपने कंपनी से 12,000 इंजीनियर्स को ले ऑफ किया, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, IBM ने 8,000 एम्प्लॉयज को और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाली कंपनी मेटा ने 11,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, TCS और विप्रो ने 2023 से कैंपस प्लेसमेंट तक बंद कर दिए हैं। और इन सब कंपनियों ने इतने सारे एम्प्लॉयज को इसलिए फायर कर दिया क्योंकि इन्हें ऐसा AI मिल गया था जो 10 इंजीनियर्स का काम जो वो 10 घंटे में कंप्लीट कर रहे थे, उस AI ने उस टास्क को सिर्फ कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर दिया। गोल्डमाइन एक्ट्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में 300 मिलियन इंजीनियर्स की जॉब्स अभी AI की वजह से जाने वाली है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सिर्फ इनिशियल स्टेज है और अगले 5 साल में लगभग 75% कंपनीज AI को अपना लेगी, जो कि इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या होगा आने वाले सालों में इंजीनियर्स का फ्यूचर और कैसे वो इस AI वर्ल्ड में खुद को सिक्योर रख सकते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ये इंसानों द्वारा बनाया गया है और इंटेलिजेंस मतलब तो आप जानते ही हो, यानी लर्निंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। फंडामेंटल लेवल पे AI को इंसानों को मिमिक करने के लिए बनाया गया था, यानी ये खुद से सोच सकते हैं और खुद से ही डिसीजन भी ले सकते हैं। इन शॉर्ट AI को बनाया ही इंसानों के काम को 100 गुना जल्दी करने के लिए था। जैसे जब आप अपने फोन को फेस से अनलॉक करते हो वहाँ AI यूज होती है, जब आप गूगल मैप पे अपनी लोकेशन देखते हो वहाँ भी AI को यूज किया जाता है, और जब आप एलेक्सा और सिरी का यूज करते हो वहाँ भी AI का यूज किया जाता है। लेकिन समय के साथ AI इतनी एडवांस हो चुकी है कि यह इंसानों से कई ज्यादा तेज और स्मार्ट हो चुकी है, जिसका सबसे बुरा इफेक्ट जॉब पे पड़ रहा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जैसे लोग कीपैड फोन से स्मार्टफोन पे शिफ्ट हुए और डिश टीवी से OTT प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये कुछ नया है। अगर हम AI का इम्पैक्ट देखें तो वो 3 तरीके से हो सकता है। पहले में AI जॉब्स को डायरेक्टली रिप्लेस कर देगा, मतलब जो काम पहले इंसान करते थे वो अब AI करेगा। दूसरे सिनेरियो में AI इंसानों के प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर देगा, मतलब जिस काम को करने में 10 लोग लगते हैं अब उसे करने में सिर्फ 5 ही लगेंगे और बचे 5 को तो काम से निकालना ही पड़ेगा। और तीसरे सिनेरियो में AI कंपनीज के पूरे रूल्स कहीं चेंज कर देगा, मतलब जिस डिपार्टमेंट की जरूरत AI के आने से पहले पड़ती थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तीनों सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत पहले सिनेरियो से करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए AI से होने वाले जॉब लॉस का एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। कोलकाता वेस्ट बंगाल अपना घर चलाने के लिए 22 साल की शरण्या ने कंपनी में कंटेंट राइटर की जॉब ली। उसका काम था उस कंपनी के लिए आर्टिकल्स लिखना, लेकिन ChatGPT आने के बाद उसे काम कम मिलने लगे और एक टाइम ऐसा आया जब उसे काम से ही निकाल दिया गया। क्योंकि शरण्या ही अपना घर चला रही थी तो जॉब के जाने के बाद बेसिक चीजों के लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हालत इतनी बिगड़ गई कि शरण्या इस जॉब लॉस के चलते डिप्रेशन में चली गई। और ये तो सिर्फ एक केस है। AI ने लोगों को हर फील्ड में रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। हम सबको पता है कि इंसानों के पास काम करने की एक लिमिटेशन और कैपेसिटी होती है। एक कंपनी दुकान जो कि अपने 90% एम्प्लॉयज को फायर कर देती है 2023 में ChatGPT आने के बाद, तो सीन ये है कि AI उस तरह के जॉब्स को बहुत आसानी से रिप्लेस कर देगी जो कि रिपीटेटिव है, मतलब जो कि बार बार एक ही तरह से किया जा रहा है। Is that all repetitive human work that doesn't require the deep emotional connection between two people, that will all be done in the next couple of decades, better, cheaper, faster by AI. और इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आती है, जिसके लिए आपको IIT में भी AIR 100 से कम लाना पड़ता है, तब आपको CA जैसे ब्रांच मिलते हैं और AI आने के बाद वो भी खतरे में है। इसका एग्जांपल आप कॉल सेंटर में बैठे लोगों से ले सकते हो। इनका काम कुछ यूनिक नहीं है, बल्कि उनका ऑलमोस्ट हर टाइम सेम ही जवाब होता है और इसके लिए एक स्टार्टअप भी शुरू हो चुकी है। More about your business. Sure, Blanda, I provide conversational AI assistance to help with customer service over the phone. Our agents are designed to have natural conversations with people just like we're doing now. We can be customized to handle different tasks like making reservations, getting customer information, answering common questions, basically any kind of phone support you need. ऐसा एक और मोस्ट कॉमन रिपीटेटिव वर्क है एक वेटर का, जिसका काम सिर्फ लोगों को खाना सर्व करना होता है। और इस चीज को टैकल करने के लिए मैकडोनल्ड ने एक इनोवेशन किया। So this is the new kiosk system. It's the first one of its kind in the Columbia. And then on the side, it allows you to scroll through and see any kind. मैकडी में ऐसा ऑर्डर बूथ्स लगा होता है जिसमें आपको जो भी चीज चाहिए बस उस पर क्लिक करके पे करना होता है और रोबोट्स आपके लिए खाना लेके आएंगे। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि AI बॉट्स चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन अभी के लिए परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। ऐसा केस ऑलरेडी कई बार देखा जा चुका है। एक केस में एक व्यक्ति कनाडा के किसी कंपनी के चैटबॉट से चैट कर रहा था, जिसमें बॉट ने खुद ही एक रिफंड पॉलिसी बना दी जो कि ऑफ कोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और कस्टमर ने रिफंड मांगी तो पता चला कि ऐसी तो कोई पॉलिसी बनी ही नहीं है। इसके अलावा ये देखो
कैसे एआई ने अफ्रीकन लोगों को गोरिल्ला रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये सब प्रूफ करते हैं कि एआई अभी भी कई मायनों में अधूरा है, लेकिन अगर इसे स्मार्टली यूज किया जाए तो ये हमारे काम को 100 गुना ज्यादा इफिशिएंसी से कर देगा। क्योंकि देखो, इंसानों को किसी भी चीज को लर्न करने में टाइम लगता है, और ये बात तो आप भी मानते होगे कि इंसान सब कुछ नहीं सीख सकता। लेकिन एआई के केस में ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि एआई हैज द एक्सेस ऑफ होल इंटरनेट। और एआई में सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंसानों की तरह कभी नहीं थकता है, इसे कभी वॉशरूम जाना नहीं पड़ता है, और नहीं ये इंसानों की तरह काम से बोर हो जाता है। और ये मैं नहीं, खुद एआई एमेलिया ने कही है। I don't mean to brag, but I work full-time 24/7 around the clock and around the world. How do you manage that? I don't sleep or eat, and I don't take coffee breaks. याद है एक टाइम था जब इंजीनियर्स की काफी डिमांड होती थी, लेकिन क्योंकि एआई बेसिक लेवल की कोडिंग और प्रोग्रामिंग इंसानों से कई ज्यादा अच्छा कर लेता है, इसलिए नतीजा जॉब लॉस। हाल ही में कॉग्निशन लैब्स ने दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई लॉन्च किया है, डेविन एआई। कंपनी के हिसाब से डेविन एआई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड करके एग्जीक्यूट भी कर सकता है। आप भी सोचो कि एआई के लिए बेसिक कोडिंग अब बच्चों का खेल है, तो अगर कोई एक्चुअल में एआई इंजीनियर आ जाए तो इंजीनियर की डिमांड तो घटेगी ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आपको 2 चीजें करनी होती है। पहली तो ये कि आपको ऐसे लैंग्वेज में कोड लिखना पड़ता है जो आपका कंप्यूटर समझ पाए, और दूसरा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और एक्सपर्ट के हिसाब से एआई इसे बहुत ही आसानी से कर सकता है, और ये पॉसिबल होता है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब कि एनएलपी एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे आप कंप्यूटर से इस तरह से बात कर सकते हो जैसे आप अपने दोस्त से करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप ChatGPT से बात करते हो तो ऐसा लगता है आप अपने किसी दोस्त से ही बात कर रहे हो। इंजीनियर्स का जॉब लॉस सबसे ज्यादा जूनियर लेवल इंजीनियर्स पर देखा जा रहा है। TCS ने अपने कैंपस प्लेसमेंट को एकदम ही कम कर दिया है, और इन्फोसिस ने तो कैंपस प्लेसमेंट बिल्कुल बंद ही कर दिया है। एनवीडिया के फाउंडर जेनेंग हुआंग ने तो ये कह दिया है कि बेसिक लेवल प्रोग्रामिंग तो ChatGPT बहुत आसानी से कर लेता है, तो इंजीनियर्स तो अब बिल्कुल यूजलेस हैं। लेकिन क्रिएटिव वर्क करने वाले लोग सोच रहे होंगे कि एआई से कभी नहीं छू पाएगा, तो सुनो, मिड जर्नी और डॉली जैसे सॉफ्टवेयर सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही ग्राफिक डिजाइनर्स का काम कर सकते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत ही क्या रहेगी। और एआई ने तब एंकर्स का काम भी करना शुरू कर दिया है, तो क्या हमें एंकर्स और न्यूज रिपोर्टर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे एआई स्कूल में जाके पढ़ा तो बिल्कुल नहीं सकता है, तो रुको, ये है सालू मैम और ये है एरिस मैम, जो कि हर लैंग्वेज में नर्सरी से 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकती हैं। इन एआई बॉट से ऐसा लगता है कि इंसानों की जरूरत ही खत्म हो चुकी है। और जब मैंने चैट बॉट से पूछा कि एआई कौन कौन सी जॉब ले लेगा, तो उसका जवाब काफी शॉकिंग था। उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग जॉब्स, HR जॉब्स, न्यूज एंकर्स, पैरालीगल्स, फाइनेंशियल ट्रेडर्स की जॉब तो इजिली ही रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन अगर हमें एआई वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो हमें बेसिक मैथ, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये सुनने में जितना बेसिक लगता है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो एआई की वजह से फ्यूचर में 3 तरह की जॉब्स आने वाली है। पहली कैटेगरी है ट्रेनर्स की, जो एआई को डेवलप करेंगे, बेसिकली एआई के आर्किटेक्ट। और दूसरी कैटेगरी है एक्सप्लेनर्स की, जो कि एआई को वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और तीसरी कैटेगरी है एआई सस्टेनर्स की, जो कि एआई के टेक्निकल फॉल्ट्स को रीचेक करेंगे, यानी एआई के गार्जियंस। एंड ऑल सेट। खैर, एआई की कैपेबिलिटीज और पावर तो आप समझ ही चुके हो कि कैसे आने वाले समय में ये जॉब इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने वाला है। तो अब आपको अपने एथिक्स पे फोकस करना चाहिए, न कि एकेडमिक्स पे, बिकॉज एआई इज कमिंग।